नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 4th of September, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक डिमोलिशन स्क्वाड। डिमोलिशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो जाना, यानी किसी बिल्डिंग का ध्वस्त हो जाने को बोलते हैं डिमोलिशन। इसके लिए और भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे कि रेजिंग बोल सकते हैं। डिमोलिशन मतलब आता है रेजिंग, ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में आएगा। स्क्वाड मतलब ग्रुप होता है, इसको ग्रुप कहते हैं या फिर टीम कहते हैं, क्रू कहते हैं। इसको याद रखेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन वर्ड्स को लिख कर आप प्रैक्टिस जरूर करें, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से लाइन आगे जो है, कोर्ट्स कैनॉट बी ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को अनअवेयर, मतलब किसी भी चीज से अनअवेयर रहना, हो सकते हैं अनअवेयर रहना। या फिर ऑब्लिवियस मतलब होता है, ऑब्लिवियस मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है। इसके लिए एक और वर्ड कह सकते हैं, जैसे अनकॉन्शियस। कम्युनल मतलब होता है जैसे कॉमन चीजों को कहते हैं, कॉमन यानी सांप्रदायिक। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म मतलब होता है प्रतीकवाद। तो सिंबोलिज्म का यहाँ पे सेंस क्या होगा, जैसे जो भी वर्ड्स, ये इज्म वाला वर्ड है तो नाउन की तरह वर्क करेगा। सिंबोलिज्म का सेंस है द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और क्वालिटीज। मतलब प्रतीकवाद, एक तरह से प्रतीक बनना ऑफ द बुलडोजर। बुलडोजर के बारे में बात कही जा रही है। पूरी बातें क्या होंगी जब आगे स्टोरी बताऊंगा तो वहां पे चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल वर्ड्स को समझे। ये TION वाला वर्ड नाउन है। डिमोलिशन स्क्वाड मतलब डिस्ट्रक्शन टीम की बात हो रही है। कोर्ट्स कैन नॉट बी ऑब्लिवियस, कोर्ट नहीं रह सकती अनअवेयर। ऐसे कैनॉट के साथ बी लगता है तो वर्ब आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे, पर यहाँ पे एडजेक्टिव है। टू द कम्युनल सिंबोलिज्म मतलब एक प्रतीकवाद है ऑफ द बुलडोजर। बुलडोजर का कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीडिंग के दौरान ग्रामर को जोड़कर पढ़ेंगे। एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें कहते हैं सफिक्स। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हों उन्हें ही कहते हैं सफिक्स। जैसे TION लग जाए, TION, MENT। ये सारी चीजें मैं लिख देता हूँ, जोड़कर पढ़ेंगे। TION लग जाए, MENT लग जाए, OR, ER, ER। उसके अलावा TYCE, नेस, ईजम, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे एज, यूड, ARY, SIS या IS। जिन वर्ड्स के साथ लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों तो वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कन्फ्यूजन्स भी हैं जिसको दूर कर सकते हैं रीडिंग स्टोरी करके। जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीज़ें लगी हो उन्हें ही सफिक्स कहते हैं। यदि सफिक्स में OUS, IVE, एबल, उसके अलावा फुल, लेस, एल, ये सारी चीजें लगी हों तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन्स हैं। किसी नाउन में अगर LY जोड़ेंगे तो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। इन रेजिंग क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन, सवाल खड़े होते हुए या सवाल उठते हुए अबाउट द लीगैलिटी। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा। लीगैलिटी ये वर्ड नाउन है। इसका मतलब होता है, लीगैलिटी का मतलब बोलेंगे जैसे लॉफुलनेस, कोई चीज वैलिडिटी उसको बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ें लीगल हैं उसको लीगैलिटी के सेंस में आएगा। वैलिडिटी है यानी लॉफुलनेस, इसको बोलते हैं लीगैलिटी। इसकी हिंदी क्या होगी, जैसे मान लीजिए वैधानिकता या वैधता, वैधानिकता या वैधता बोलेंगे ऑफ डिमोलिशन ऑफ हाउसेस। जो हाउसेस के डिमोलिशन यानी हाउस को डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्ट्रॉय करना, ध्वस्त करना बोलेंगे, जो किया जाता है। बिलोंगिंग टू एलिज्ड ऑफेंडर्स, जो भी एलिज्ड आरोपित यानी कथित रूप से ऑफेंडर्स है, जो व्यक्ति अपराधी हैं उनको बोलते हैं ऑफेंडर्स। ऑफेंडर नाउन है क्योंकि इसके लास्ट में ईआर लगा है। ऑफेंडर मतलब होता है रॉन्ग क्रिमिनल, क्रिमिनल को बोलेंगे ऑफेंडर। बात समझनी है यहाँ तक। जो इनरेजिंग क्वेश्चंस, जो सवाल खड़े हुए हो रहे हैं अबाउट द लीगैलिटी, लॉफुलनेस यानी वैधता ऑफ डिमोलिशन, डिमोलिशन की जो लॉफुलनेस है, हाउसेस जो होते हैं बिलोंगिंग टू एलिज्ड ऑफेंडर, जिनके होते हैं, जो व्यक्ति अपराधी होते हैं उनके। मुद्दा यह है कि जैसे बात कही जा रही है, इस आर्टिकल में मेन चीज क्या है उसको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूंगा। इस आर्टिकल में मेन चीज है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपित अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने की वैधता की जांच पर चर्चा की गई है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में जहां ये चीजें होती हैं, उसी के बारे में बात कही जा रही है। मतलब ये राइटर का कहना है। जैसे कोई क्रिमिनल से उसको बुलडोजर लगा के घर गिरा दिया। एक्चुअल में होता क्या है कि एक घर में कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, तो उससे घर में और भी मेंबर्स है, तो सारे तो गड़बड़ नहीं हो सकते। कोई एक व्यक्ति अगर निकल गया बेकार घर का, उसकी वजह से घर तो सबके होते हैं। तो इसलिए घर को तोड़ना क्या ये सही है गलत है, उसी के बारे में बात कही जा रही है। कि कोई भी क्रिमिनल हो सकता है उसके भाई का घर हो, पापा का घर हो, मतलब पापा ने बनाया होगा, और भी लोग रहते हैं। तो घर को बुलडोजर से तोड़ देना ये सही है गलत है, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। क्योंकि एक व्यक्ति जो गलती करते हैं उनको सजा दीजिए, घर के और लोग भी है ना, तो क्या चीजें हैं, वो सारी बातें इसमें डिस्कशन में है। चलिए आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हो गया, इसमें आर्टिकल द लगाएंगे। हैज आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड मतलब किसी बात को फ्लुएंट कहना बोलते हैं, स्पष्ट रूप से कहने को बोलते हैं आर्टिकुलेट। यहाँ पे बात की जा रही है मतलब लुसीड करना। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना, यानी कोई बात को कहने को बोलते हैं आर्टिकुलेट। इसका मतलब कह सकते हैं जैसे किसी भी शब्दों को सही तरीके से जो बोलते हैं उसको आर्टिकुलेट बोलते हैं। ये वर्ब है, यहाँ पे टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी सेंटेंस में हैव या हैज के साथ वी थ्री का जिक्र हो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसका मतलब किया है, की है, चुका है, चुकी है, ये मतलब आएंगे। आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट करना भी बोलेंगे, किसी बात को लुसिड करना भी बोलते हैं, फ्लुएंट करना भी बोलते हैं। लुसिड इसका सिनोनिम हो जाएगा। और वैलिड एंड वाइड स्प्रेड कंसर्न, एक तरह से वैलिड और एक वाइड स्प्रेड मतलब जो चीज़ें जो कंसर्न मतलब जो चिंता है, कंसर्न क्या है, मुद्दा क्या है, उसके बारे में बात की जा रही है। कंसर्न मतलब चिंतन या चिंता को बोलेंगे। जैसे किसी चीज़ के बारे में मैटर, एंजाइटी क्या बातें हैं उसके बारे में बात की जा रही है। वाइड स्प्रेड जो चीज़ें फैल गई हैं उसको बोलते हैं वाइड स्प्रेड, मतलब बड़े पैमाने पर फैलने वाली चीज़ को वाइड स्प्रेड बोलते हैं। अबाउट द यूज ऑफ द बुलडोजर, कि इसके बारे में कि बुलडोजर का यूज होता है एज ए फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूशन। इस रिट्रीब्यूशन नाउन है, आर्टिकुलेटेड वर्ब है, डिमोलिशन नाउन है, सब ध्यान देंगे। TION वाला लगा है वो नाउन है। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे रिवेंज, एज ए प्रतिशोध या बदला के रूप में। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जा रही है इस वजह से
इसका मतलब बोलेंगे रिवेंज, प्रतिशोध, बदला, पनिशमेंट। पनिशमेंट भी बोल सकते हैं इसको। मतलब सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने आर्टिकुलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या वैलिड एंड वाइड स्प्रेड कंसर्न जो है, कंसर्न नाउन है, स्प्रेड वाइड एडजेक्टिव है, अबाउट द यूज ऑफ बुलडोजर एज अ फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूशन। पनिशमेंट के रूप में बुलडोजर का जो यूज किया जाता है, ये चीजें पूरी तरह से फैली गई है। द टारगेटेड डिमोल्यूशन, डिमोल्यूशन मतलब होता है नाउन, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले वर्ड है, आर्टिकल है, तो क्रम समझेंगे। प्रपोजिशन से पहले वाला नाउन होगा, एक एडजेक्टिव होगा, और ये द आर्टिकल है। तो टारगेटेड ईडी फॉर्म लगा है यानी पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन के पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। द टारगेटेड डिमोलिशन ऑफ मुस्लिम हाउसेस, ये बात ऑथर कह रहे हैं कि मुस्लिम हाउसेस को टारगेट करके डिमोलिशन किया जाता है, हैज बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, इस शासन का पार्ट हो चुका है। मॉडल इन बीजेपी रूल्ड स्टेट, खासकर उन स्टेट में जहां पे बीजेपी की सरकार है। ये बात ऑथर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। एंड इफ द कोर्ट कैन एंड, इसको कोर्ट खत्म कर सकती है। द इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी नाउन है, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम, दंड मुक्ति को बोलते हैं। इम्यूनिटी को बोलते, इम्यूनिटी को बोलते हैं, एग्जेम्पशन छूट को बोलते हैं पनिशमेंट से। विद विच दीज एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स, मेजर्स मतलब एक्शंस को बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स होते हैं, एक्शंस होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये मेजर्स आर यूज्ड, ये इज एम आर के साथ वी थ्री है यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव किए जाते हैं, दोज इन पावर जो पावर में होते हैं। इट वुड बी, ये पास्ट में सेंटेंस है तो विल का पास्ट में वुड बी है। और होलसम इंटरवेंशन, मतलब ये होगा पूरी तरह से इंटरवेंशन। होलसम मतलब पूरी तरह से, पूरा। होलसम मतलब होता है जैसे एक तरह से पौष्टिक बोलेंगे, एक तरह से पूरे के सेंस में आता है। हेल्दी या गुड के सेंस में भी होलसम आता है। इंटरवेंशन की जरूरत है। एज जस्टिस बी आर गवई हेडिंग डिवीजन बेंच विद जस्टिस के वी विश्वनाथन रिमार्क्ड, उन्होंने रिमार्क किया, द लॉ इंडीडेड, द लॉ इंडीड, इंडीड एडवर्ब है, सचमुच, डज नॉट परमिट एनीवंस, किसी को नहीं परमिट करता है, होम टू बी डिमोलिश्ड, कि उसके घर को डिमोलिश किया जाए, ध्वस्त किया जाए, बिकॉज दे आर accused in a केस, क्योंकि वो केस में accused है, इस वजह से। इट कैनॉट हैपन इवन इन द केस ऑफ कन्विक्ट, ये भी नहीं हो सकता कि वो सजा, कन्विक्ट है, दोषी पाए गए, उसमें भी नहीं हो सकता कि घर को तोड़ा जाए। ये ऑथर कह रहे हैं, द जुडिशरी कैनॉट बी ऑब्लिवियस, जुडिशरी ये नहीं हो सकती। ऑब्लिवियस मतलब अनअवेयर होता है, ऑब्लिवियस मतलब होता है अनअवेयर। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायतंत्र को कहते हैं, न्यायतंत्र को बोलते हैं जुडिशरी। यानी इसके लिए वर्ड बोलेंगे बेंच, कोर्ट। कैनॉट बी ऑब्लिवियस टू द पॉलिटिकल सिंबलिज्म, इसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझेंगे और इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। कभी कभी बीच में ना टेक्निकल इशू हो जाती है। आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू। अब आपको फिर से स्टोरी दिख रही होगी। अब इस स्टोरी पे मैं चलता हूँ आगे। सिंबोलिज्म, दैट ए सिंबोलिज्म नाउन है दैट द बुलडोजर हैज एक्वायर्ड, बुलडोजर की जरूरत है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, एक तरह से कलेक्टिव मतलब एक सामूहिक पनिशमेंट देने के लिए। इन्फ्लिक्टेड ऑन दोज द अथॉरिटीज, इन्फ्लिक्ट मतलब होता है किसी को पीड़ित करना, इन्फ्लिक्ट
यहाँ पे वर्ड मिला, इसका मतलब इम्पोज करना या टू बी सफर्ड के सेंस में आएगा। ऑन दोज अथॉरिटीज लेवल एज राइटर्स, जो राइट्स करने वाले हैं। देयर आर इंस्टेंसेस, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। उससे पहले एक्वायर्ड जो वर्ड आया, जिसका मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना। एक्वायर्ड मतलब होता है ऑप्टेन करना, मतलब कम बाय अर्न करना, रिसीव करना। कि कलेक्टिव पनिशमेंट ये नहीं कि बुलडोजर की जरूरत होती है कि इंस्ट्रूमेंट के रूप में कलेक्टिव पनिशमेंट दे। देयर आर इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब होता है उदाहरण या एग्जाम्पल से घटना है। ऑफ द हाउसेस ऑफ नेम्ड सस्पेक्ट्स बीइंग डिमोलिश्ड किए जा रहे हैं, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट, बिना फैक्ट के, दैट द रेस्ट ऑफ द फैमिली में हैव नथिंग टू डू विद द ऑफेंस, जो फैमिली में जो अदर लोग होते हैं उनको कुछ लेना देना नहीं होता है ऑफेंस से, उस कंडीशन में भी डिमोलिश्ड हो जाते हैं घर। ऑफेंस मतलब अपराध या हिंसा को बोलते हैं। हावेवर, मगर, कंसिडरिंग, एक कंसिडरिंग आईएनजी का कॉन्सेप्ट है, वर्ब प्लस आईएनजी जेरन भी हो सकता है शुरुआती में, या वर्ब का सीक्वेंस या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आईएनजी से शुरू होगा, आगे वर्ब नहीं होगा तो मानेंगे इसको वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस यानी जेरन। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। दैट द लोकल लॉज डू नॉट परमिट, लोकल लॉ, लोकल लॉज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लोकल लॉज डू परमिट, परमिट करता है रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स, जो अतिक्रमण हो जाते हैं। इंक्रोचमेंट मतलब जो इलीगल तरीके से लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं उसको बोलते हैं अतिक्रमण। मतलब इंट्रूजन ऑन ए पर्सन्स टेरिटरी या राइट्स पे, एंड अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो हो जाते हैं। मतलब हाउएवर कंसीडरिंग लोकल लॉज डू परमिट, ये परमिट करता है कि हटाएं आप एनक्रोचमेंट। जैसे इलीगली वहां पे घर बन गया है, वहां पे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आप हटा सकते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति अपराधी हो तो उससे घर में और भी लोग होते हैं, तो ये सजा सबको मिल जाए, उसी के बारे में आर्टिकल है। द बेंच हैज आर्टिकुलेटेड, बेंच ने स्पष्ट किया है। आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट करना किसी चीज को, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट्स इंटेंशन, अपने इरादे को, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। इट्स लगा, बेंच यानी कोर्ट के लिए। टू ले डाउन इन यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, की एक तरह से यूनिफॉर्म गाइडलाइंस हो, एक गाइडलाइंस हो ऑन अ पैन इंडिया, पूरे भारत में, बेसिस टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर फॉर एक्शन, जो एक्शन होगा अगेंस्ट सच स्ट्रक्चर्स, इस प्रकार के हैं। ऑब्जर्वेशंस बाय जस्टिस विश्वनाथन, इनका जो ऑब्जर्वेशंस है इंडिकेट करता है, ऑब्जर्वेशंस नाउन है, इसके लिए वर्ब यहाँ आई, सब्जेक्ट के साथ वी वन आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी वन लगता है, वी फाइव हमेशा सिंगुलर होता है। दैट दीज में इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, द मैटर इन विच अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स आर टू बी अनआइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाइड कर, हो सकता है। नोटिस इशूज टू दोस कंसर्न, पहले नोटिस करे इशूड उनके लिए, एंड अ फेयर हियरिंग होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। हियरिंग मतलब सुनवाई है, कोर्ट में लिस्टिंग नहीं चलता है, हियरिंग चलता है। गिवन टू देम बिफोर एनी एक्शन, किसी एक्शन से पहले सुनवाई हो, सभी चीजें हो, तब कोई एक्शन हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट इज हियर, यहाँ पे है, दैट कोर्ट शुड रीड और ट्रीट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे ट्रीड है, द कोर्ट शुड ट्रीट, मॉडल के साथ हमेशा वी वन आती है। यहाँ पे ट्रीट का मतलब है जैसे किसी चीज को, ट्रेड बोल सकते हैं, ट्रेड मतलब बोल सकते हैं कोई चीज को पेस में मार्च करना, आगे बढ़ाना होता है, ट्रैम करना, स्टेप लेना। द कोर्ट शुड टेक स्टेप लेना बोल सकते हैं यहाँ पे, ये सुटेबल वर्ड हुआ। स्ट्रेप केयरफुली, सावधानी पूर्वक, केयरफुली एडवर्ब है। द लेइंग डाउन ऑफ गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस है, लेइंग डाउन मतलब यहाँ पे पारित करने का सेंस है। शुड नॉट सेंड अ मैसेज दैट, ऑब्वियस करेक्शन जो है बिटवीन इंसिडेंट्स और कम्युनल वायलेंस, इसके बीच में। सेंड आउट अ मैसेज, सेंड आउट मैसेज मतलब नोटिस भेजने को बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप। सेंड आउट अ मैसेज का मतलब होगा जैसे एक प्रकार से, लेइंग डाउन गाइडलाइन मतलब स्टैब्लिश करना, गाइडलाइन बोलेंगे, और लेइंग डाउन गाइडलाइंस का मतलब कोई गाइडलाइंस को स्टैब्लिश करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं। और सेंड आउट अ मैसेज का मतलब टू कम्युनिकेट, मतलब बातचीत करना, दैट द ऑब्वियस ऑब्वियस करेक्शन बिटवीन इंसिडेंट्स और कम्युनल
वायलेंस पे है नहीं, वायलेंस नाउन है, कम्युनल एजेक्टिव है, यहाँ पे एजेक्टिव समझेंगे। एंड द डिमोलिशंस जो होगा, ध्वस्त करना, द फॉलो देम कैनॉट बी ब्लर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिकरी, ये चीजें नहीं ब्लर्ड की जा सकती। ब्लर्ड का मतलब है, ब्लर्ड मतलब होता है सॉफ्टन करना कोई चीज को, और भी मतलब कम, बहुत ही धुंधला बना देना चीजें, मतलब कि इस पर नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। टू कैन बी ब्लर्ड मतलब इग्नोर करने का सेंस है, या फिर कोई चीज को उतना मतलब सीरियस नहीं लेना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिकरी के द्वारा। इन मेनी केसेस बैकडेटेड एविक्शन जो होता है, एविक्शन का मतलब होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होगा जैसे कोई चीज को एजेक्शन करना, आउटस्टिंग करना, हटाना बोलेंगे, बैनिशिंग करना बोलेंगे। नोटिसेस आर प्रोड्यूस टू जस्टिफाई दीज डिमोलिशंस, दीज के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आती है, नाउन हमेशा प्लूरल आते हैं। इवन एज ऑब्वियस ग्लोटिंग ओवर द इनहेबिटेंट्स क्यों ना हो, प्लाइट बेट्रेज, प्लाइट मतलब दशा होती है, दुर्दशा होती है, बेट्रेज द पॉलिटिकल, मतलब बेट्रेज मतलब धोखा देना होता है, बेट्रे मतलब धोखा देना, द पॉलिटिकल एंड। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेट्रे मतलब होता है किसी चीज को, जैसे टू बी डिसलॉयल होना, फेथफुल नहीं होना, मतलब कि धोखा देना, द पॉलिटिकल एंड कम्युनल मोटिव से। द आइडिया ऑफ डिजिटलाइजिंग एविक्शन जो है, नोटिसेस जो डिजिटल एविक्शन मतलब हटाने के सेंस में एविक्शन आता है, में एड्रेस कर सकता है द प्रॉब्लम ऑफ बैकडेटेड नोटिसेस के बारे में, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक द ट्रांजिशन टू ऑल पार्टीज ऑफ कंट्री, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट इस काफी मुश्किल होता है ट्रांजिशन करना इन पूरे देश में, पूरे देश के हर हिस्सों में। ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, मूव करना, एडाप्टेशन करना। तो रियल क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, रियल एजेक्टिव है, ये द आर्टिकल दैट कोर्ट शुड ग्रैपल विद, ग्रैपल विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, डील करना प्रॉब्लम को, मतलब स्ट्रगल करना प्रॉब्लम को डील करने के लिए, उसको बोलते ग्रैपल विद। वेयर द क्लेम जो दाव है, दावा है, दैट द ओनली इंक्रोचमेंट्स आर बीइंग डेमोलिश्ड, जो इंक्रोचमेंट्स होते हैं सिर्फ इसी को हटाए जाते हैं, इज इनफ टू जस्टिफाई, ये इनफ है जस्टिफाई देने के लिए। एग्रेशस, एग्रेशस मतलब होता है जैसे, यहाँ पे एग्रेशस का हाफ वर्ड इधर है जिसका मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, एट्रोसस होता है, काफी घोर के सेंस में आता है। अभी एक काफी अच्छा वर्ड मिला था ग्रैपल विद, जिसका मतलब होता है जैसे टू होल्ड, मतलब कि डील करना, ट्राई टू डील विद, अंडरस्टैंड डिफिकल्ट सिचुएशन को, सो ग्रैपल बोलते हैं। एग्रेजियस मतलब होता है बैड या शॉकिंग या आउटस्टैंडिंगली, मतलब काफी घोर के सेंस में आता है, वायलेशन है। एग्रेजियस नाउन है, एग्रेजियस, एग्रेजस नाउन है ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो लॉ का नियम है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस, जो एब्सेंस है इन सेवरल रिसेंट इंस्टेंसेस हुए हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों पे। इट ऑट टू बी क्लियर, इसको क्लियर किया जाना चाहिए। ऑट के साथ टू बी आया, बी यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म है, बी के साथ वर्ब लगाएंगे तब वी थ्री यूज करेंगे, क्लियर जेरन ये एडजेक्टिव है। बाय नाउ दैट रूलिंग पार्टी इन these states seeks to gain political mileage, पॉलिटिकल माइलेज को बढ़ाने के लिए चीजें होती हैं, बाय गिविंग इम्प्रेशन, द इम्प्रेशन दैट regime इज एक्टिंग sternly, इसका मतलब ये है कि जो regime है मतलब शासन है, अच्छे तरीके से, sternly मतलब काफी कठोरता से, फॉर्मली एडवर्ब है, काम कर रही है अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, उस उनके खिलाफ। इवन वाइल थिनी मास्किंग द
ब्लैटेंटली कम्युनल एक्शन, एक्शन नाउन है, कम्युनल एडजेक्टिव है, ब्लैटेंटली एडवर्ब है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। इसको आप ध्यान से समझेंगे। ब्लैटेंटली का मतलब होता है जैसे कोई चीज शोर मचाते हुए, मतलब ऐसा काम करे, बाय पासिंग इट ऑफ एज एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। एक तरह से कहा जाता है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। ये थी सारी बातें कि अब कहीं पे भी आप कोई भी नियम कानून होते हैं हर चीज के, किसी का घर डिमोलिश यानी डिस्ट्रॉय करने से पहले, ढहाने से पहले, ध्वस्त करने से पहले कुछ नियम कानून होते हैं। किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति को अपराधी पाए जाने पे पूरे घर को तोड़ना एक कहाँ का नियम है, ये ऑथर इसमें फोकस किए हैं। आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से कोई और आर्टिकल आप रीड करें, इस रीडिंग से बहुत चीजें आपको समझ में आती है, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।